अच्छते मिति स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। जब बोलोगे जय श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रथम कर्णियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। जिनवानी माता की जय। पेज नंबर निकालिए 178। परोक्ष का लक्षण चल रहा था। परोक्ष के कितने भेद हैं? स्मृति, संज्ञा, अर्थांतरम बताया था ना। वो तो यहाँ बताया था स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। ये परोक्ष प्रमाण के 5 भेद हैं। अब इनको परोक्ष क्यों कहा? एक तो प्रत्यक्ष के 2 भेद होते हैं, साम्यावहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। साम्यावहारिक प्रत्यक्ष में क्या लेते? सामने मौजूद वस्तु हो तो सामने हम जिस वस्तु को देख रहे हैं, जान रहे हैं, आवाज़ सुन रहे हैं प्रत्यक्ष में, वो तो साम्यावहारिक प्रत्यक्ष हुआ। साम्यावहारिक प्रत्यक्ष के द्वारा क्या करते हैं? पहले जिसको जाना है, पहले जिसको समझा है, उसको याद करना। तो यह तो हुआ प्रत्यक्ष का विषय, और वह ये हुआ स्मृति का विषय। यह सामने खड़ा है कोई व्यक्ति, अरे इसका नाम सुरेश है, पहचान हो गई कि यह व्यक्ति सुरेश है। अब वो तो प्रकरण समाप्त हुआ। फिर बाद में कभी उसे देखा, अब किसी को परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले वाली धारणा है, जान रहे हैं हम। धारणा शक्ति के द्वारा उसकी पहचान मुझे हो चुकी है, इसलिए जब वो दोबारा उसको देखते हैं तो स्मृति, स्मरण करते हैं, वह अरे वही तो सुरेश है जिसको पहले देखा था, जाना था। प्रत्यक्ष का विषय हुआ यह, स्मृति का विषय हुआ वह, और यह और वह माने प्रत्यक्ष और स्मृति दोनों के जोड़ रूप ज्ञान को हम प्रत्यभिज्ञान कहते हैं, पहचानना। स्मृति में सामने वो मौजूद नहीं है, वो याद करते हैं, अरे हाँ पहले इसको देखा था, वही तो है। फिर पहचान हुआ। अब जब सामने दोबारा आया ना वो, तो पहचान हुई कि हाँ ये वही व्यक्ति है। पहचान कैसे हुई? पहले देखा था, फिर हमने स्मरण किया। तो प्रत्यक्ष और स्मृति दोनों के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान का। तर्क में व्याप्ति आएगी। तर्क किसे कहते हैं? किसी काल विशेष, क्षेत्र विशेष को लेकर जो नहीं होता है, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। किसी भी देश में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी काल में हो, हम यही कहेंगे कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। द्रव परिवर्तन से, क्षेत्र परिवर्तन से, काल परिवर्तन से स्थान बदल गया तो भी विषय नहीं बदलता है। विषय क्या हुआ? जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धूम भी नहीं होता है। इस प्रकार की व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहा था। तो तर्क भी प्रामाणिकता को लिए हुए है, क्योंकि सब अपने अपने विषय को ग्रहण कर रहे हैं। सामाजिक प्रत्यक्ष का विषय है यह, स्मृति का विषय है वह, और प्रत्यभिज्ञान का विषय दोनों का जोड़ रूप वह और यह। हाँ, दोनों का मिलाकर जो हमें ज्ञान हुआ। दोबारा वो व्यक्ति जब मेरे सामने उपस्थित होता है तब हम उसे पहचान जाते हैं कि वही व्यक्ति है, यह वही है। इसको प्रत्यभिज्ञान कहेंगे। यह हुआ प्रत्यक्ष, वह हुआ स्मृति, और प्रत्यभिज्ञान यह वही है। सामने आ गया तो प्रत्यभिज्ञान। तर्क व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। इस प्रकार की व्याप्ति, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, अन्वय व्यतिरेक, होने पर होना अन्वय और नहीं होने पर नहीं होना अन्वय और व्यतिरेक, इन दोनों जहाँ मौजूद हैं, माने इन दोनों सहित जो हमें ज्ञान होता है उसे हम तर्क कहते हैं। यहाँ तक हो गया। अब तर्क को हम फिर से देखेंगे। यहाँ पर पेज नंबर 169
नहीं 179 हुआ ना, 179। तर्क का निरूपण करते हैं। प्रत्यभिज्ञान प्रमाण है ऐसा तो स्वीकार करना पड़ा अन्य मतावलंबी को, पर वो कहते हैं कि तर्क का क्या स्वरूप है। अरे तर्क में तो कोई विशेषता तो आई नहीं, अन्य मत वाले कह रहे हैं। आप जैन मत वाले कहते हैं, जैन सिद्धांत बताता है कि व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। व्याप्ति में क्या क्या पॉइंट लेंगे? साध्य और साधन। 180 पृष्ठ निकालो। साध्य और साधन में गम्य और गमक, बोध्य और बोधक भाव का साधक और व्यभिचार की गंध से रहित जो संबंध विशेष होता है उसे हम व्याप्ति कहते हैं। इसी को अविनाभाव संबंध भी कहते हैं। हाँ, व्यापक भाव कहो चाहे अविनाभाव संबंध कहो, एक ही बात है। अब पहले क्या बताया था? साध्य। अग्नि हुआ साध्य, जिसकी जानकारी हम कराना चाह रहे हैं वह हुआ साध्य। और धूम हुआ साधन। गमक कहो चाहे साधन कहो, जिस चिन्ह विशेष से साध्य का ज्ञान होता है उसे हम साधन कहते हैं। साध्य अविनाभावित्वेन निश्चितो हेतु, साध्य के साथ जिसका अविनाभाव संबंध हो ऐसे चिन्ह विशेष को हम साधन कहेंगे हैं। अब वो साधन जाए जिस किसी को नहीं बनाएंगे, अविनाभाव संबंध को लिए हुए होना चाहिए। अब कोहरा है कहीं पर और कोहरा धुएं जैसा दिख रहा है, लेकिन धुआं तो नहीं है, क्योंकि धुआं तो अग्नि से उत्पन्न होता है। और कोहरा तो ऐसे शीतकाल में, प्रातःकाल नजर, हाँ अग्नि नहीं है वहाँ, अग्नि के बिना है। अग्नि के होने पर होना तब वो व्याप्ति ठहरेगी ना। कोहरे के साथ अग्नि की व्याप्ति नहीं है। अग्नि के होने पर ही धुआं निकलेगा, अग्नि के नहीं होने पर धुआं नहीं निकलता। तो इस प्रकार का साध्य साधक भाव, गम्य गमक भाव जहाँ मौजूद हो। गम्य किसे कहेंगे? जिसको हम जानना चाहते हैं। गमक किसको कहेंगे? जिस चिन्ह विशेष के द्वारा हमें उस साध्य का बोध होता है। श्लोक वार्तिक में बताया है, साध्य और साधन के संबंध विषयक अज्ञान को दूर करने रूप फल में जो साधकतम है वह तर्क है। साधकतम माने कभी भी उसको कोई खंडित न कर सके, माने साध्य को सिद्ध करा ही दे, जिसमें संशय, विपर्य, अनध्यवसाय आदि किसी प्रकार का दोष नहीं आता है। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोष नहीं आता है। सब प्रकार के दोषों से रहित ऐसा हमारा हेतु होना चाहिए। इसीलिए परीक्षाओं में दिया है, साध्य अविनाभावित्वेन निश्चितो हेतु। साध्य के साथ जो अविनाभाव संबंध रखता है उसी को हेतु कहते हैं। अब यहाँ क्या बता रहे हैं? साध्य और साधन संबंधी अज्ञान को दूर करने रूप फल जिसमें मौजूद हो वह तर्क है। व्याप्ति पूर्वक ही तो समझ पाएंगे ना। अगर व्याप्ति नहीं समझी तो हम साधन को भी सही रूप में नहीं समझ पाएंगे। व्याप्ति के द्वारा साधन का हाँ ज्ञान होता है। पहले हमने समझ लिया है कि यहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती ही है। तो इस प्रकार का जो हमारा ज्ञान हुआ उस ज्ञान को क्या कहेंगे? तर्क। अब हमें तर्क के द्वारा इस चीज़ की अच्छी सी जानकारी हो गई कि भाई अग्नि का बोधक समर्थ हेतु कौन होता है, समझ गया। अब इसके बाद अनुमान ज्ञान आएगा। अनुमान ज्ञान में कौन कौन से ज्ञान क्या हो सकता है? प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और तर्क। ये चारों का अच्छी तरह से हमें बोध हो जाएगा, उसके बाद अनुमान ज्ञान प्रकट होगा। अगर इन चारों में से एक का भी अभाव है तो अनुमान भी सही अनुमान नहीं बन पाएगा। हम उल्टा सीधा कुछ भी कर सकते हैं। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, फिर अनुमान। हाँ, पहले प्रत्यक्ष, फिर स्मृति, फिर प्रत्यभिज्ञान, फिर तर्क, अनुमान। हाँ ये दिया था ना पहले, आप निकालो प्रश्न नंबर देखिए। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, ये आ गया ना। उसके बाद अनुमान है। पहले तो प्रत्यक्ष किया ना, प्रत्यक्ष अपन पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं।
सांभारिक प्रत्यक्ष को यहाँ प्रत्यक्ष कर रहे हैं, उसकी चर्चा चल रही है। तत्वार सूत्र में उसको आद्य परोक्षम कहा है, लेकिन तर्कशास्त्र में उसको सांभारिक प्रत्यक्ष के रूप में स्वीकार किया है। पहले सांभारिक प्रत्यक्ष के द्वारा हमने जाना कि इसको पेन कहते हैं, इसको आम कहते हैं, इसको केला कहते हैं, समझ लिया, वो सांभारिक प्रत्यक्ष है। फिर हमें उसकी आवश्यकता पड़ी तो स्मृति के द्वारा, अरे हाँ मार्केट में गए, पहले तो पहचान कराई थी हमारे शिक्षक ने कि इसी को आम कहते हैं, फिर मार्केट में गए, जान गए कि यार यही तो आम है, चित्र के द्वारा हमको स्कूल में पढ़ाया गया, आम इसको कहते हैं, केला इसको कहते हैं। तो फिर वो स्मृति के द्वारा फिर पहचान भी कर लेता है। और तर्क अब समझता है कि भाई देखो, अब कोई कहे कि नहीं अरे ये आम नहीं है तो केला है, नहीं नहीं, वो समझता है कि इस प्रकार की आकृति जिसकी होती है, इस प्रकार का स्वाद जिसका होता है, इस प्रकार का स्वरूप जिसका है, उसको हम अमुक फल कहते हैं, आम कहते हैं, केला कहते हैं जिसके। अब वो तर्क क्या करे, नहीं, अब कोई कहे कि ये तो नींबू है, आम नहीं है, माने क्या नहीं, हमने स्वाद लेकर अच्छी तरह अनुभव किया है कि आम का स्वाद कैसा होता है, नींबू का स्वाद कैसा होता है, अनुभूति है। तो और स्मृति भी है, हमें क्लास में मतलब पढ़ाई जो पढ़ाया गया उसको हमने स्मरण के द्वारा भी उसकी जानकारी करी है। ज्ञान अनुभूति के रूप में भी होता है, स्मृति के रूप में भी होता है, प्रतिविज्ञान के रूप में भी होता है, तर्क के रूप में भी होता है। अब ये सब ज्ञान हमें हो चुका है, उसके बाद हम अनुमान ज्ञान को अब प्रकट कर पाएंगे। इनमें से एक का भी यदि एक को भी हटा दिया तो मेरा अनुमान प्रामाणिकता को लिए हुए नहीं बनेगा। हाँ, अनुमान में सही अनुमान तब बनेगा जब हमें मालूम भी हो कि भाई देखा हो, पहले अग्नि को भी देखा हो, धुएं को भी देखा हो, फिर उस जैसा देखा वैसा स्मरण भी किया, फिर पहचान भी बार बार कराई कि देखो किचन में अग्नि है, मतलब वहाँ सरसोई घर में वैसा ही यहाँ पर देखो धूम निकल रहा है। तो इस तरह से बार बार पहचान भी कराई, और तर्क के द्वारा हमने जाना भी कि हाँ इस प्रकार से कोई भी देश हो, कोई भी काल हो, धुआं है तो अग्नि अवश्य होगी, तर्क जान लिया। अब हम अनुमान ज्ञान को समझ पाएंगे। अनुमान किसे कहते हैं फिर, अब ये देखो आप, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, यहाँ दिया ना पेज नंबर 182, इधर का हमने सब बता दिया आपको शॉर्टकट। अनुमान प्रमाण किसे कहते हैं, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, मतलब साधन से साध्य का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं। साधन किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए हमें व्याप्ति की आवश्यकता पड़ेगी कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, ये नहीं जाना तो साधन की पहचान कैसे होगी। चाहे जिसको हम साधन बना देंगे फिर तो नहीं बनेगा ना। अब साध्य से साध्य का ज्ञान होना, जैसे ज्ञान हुआ साधन और जी हुआ साध्य, जिसमें जानने देखने की शक्ति है, वो ज्ञान गुण हुआ साधन, और ज्ञान गुण के द्वारा हम जीव को साध रहे हैं, यह जीव है, यह जीव है, यह हुआ साध्य। कैसे आपने कहा यह जीव है, क्योंकि हमें जानकारी कराई गई है कि जिसमें ज्ञान शक्ति होती है, जानने देखने की शक्ति, उसे हम जीव कहते हैं। अब ज्ञान गुण को तो हम नहीं जान रहे हैं, पर ज्ञान गुण की पर्यायों को तो जान रहे हैं ना। मति ज्ञान किसे कहते हैं, इंद्रियों की सहायता से। इंद्रियों की सहायता से हमने जाना कि यह वृक्ष है, वृक्ष को देखा, वो फल फूल रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। तो जिस उसमें चेतना शक्ति है, बढ़ने की शक्ति है, तब तो बढ़ रहा है ना जीवत्व। अगर हम ये कहें कि पेड़ तो निर्जीव है, हमारी तरह जानने देखने का काम कहाँ कर रहा है, कह सकते हैं, तर्क से कह सकते हैं, लेकिन उसकी चेतना शक्ति सुषुप्त है। कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो नींद में तो कुछ कौन आया कौन गया, गहरी नींद में कुछ पता नहीं चल रहा है, तो नींद में वो नहीं जान रहा है, तो अजीब हो गया क्या, सुषुप्त है। एक इंद्रिय जीव को कौन सी चेतना है, देखो चेतना कितने प्रकार की बताई गई है,
कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है। चैतन्य शक्ति के द्वारा जीव की पहचान की जा रही है। एक केंद्रीय भी जीव है। चेतना, चैतन्य की पर्याय 3 हो गई, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। अब जो वृक्ष खड़ा हुआ है वो पहले तो इतना छोटा सा था, पौधा था, फिर और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, फलीभूत होने लगा। अब आम वगैरह फल भी उसमें लगने लग गए। अब उसमें विकास हो रहा है ना, बढ़ रहा है। गर्भ में बालक था, जन्म हुआ, उसका शरीर भी बढ़ रहा है, ज्ञान शक्ति बढ़ रही है, बढ़ रहा है। तो अनुमान ज्ञान के द्वारा ही जीव की पहचान हो पाएगी, जीवत्व शक्ति की। अब टूटा हुआ कोई डाली, कोई टूटी हुई डाली रखी हुई है, बढ़ रही है क्या? नहीं बढ़ रही है। पत्ता, फल, फूल सब, पहले छोटा सा पत्ता था पेड़ में, वो पत्ते का आकार भी बढ़ता गया। पहले तो इतना सा छोटा सा छोटे छोटे पत्ते निकले थे, अब वो डाली में पत्ते बड़े बड़े होने लग गए, विशाल, बड़ा, जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ गए वो। तो कैसे बढ़ रहे हैं? अनुमान ज्ञान से हम जानेंगे इसमें जीवत्व शक्ति है, तब तो ये बढ़ रहा है। पर ये टेबल बड़े ने बना दिया, अब इसमें चेतना नहीं है। ये छोटा सा टेबल बढ़ते बढ़ते अपने आप बड़ा टेबल बन जाएगा क्या? नहीं बन सकता। इसमें चेतना, अनुमान ज्ञान के द्वारा ही हम जानते हैं कि साध्य की सिद्धि कर पाते हैं, साध्य को समझ पाते हैं। कर्म फल चेतना माता जी एक इंद्रिय, हाँ, एक इंद्रिय जीव को कर्म फल चेतना। कर्म चेतना 2 इंद्रिय से चालू हो गई। ज्ञान चेतना, ज्ञान चेतना सम्यक दर्शन होने के बाद संगी पंचेंद्रिय जीव को ज्ञान चेतना होगी। अब ये तीनों चैतन्य की पर्याय हैं। हमें जानना है जीव द्रव्य को। अब उसकी ज्ञान शक्ति तो मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन वो ज्ञान शक्ति सहित जो जीव है उसका कार्य दिख रहा है ना। हाँ, वर्धन हो रहा है, बढ़ रहा है। अब चींटी चल रही है, तो चलना फिरना जो हो रहा है, मशीन के द्वारा चलना फिरना अलग चीज़ है, ऑटोमेटिक नेचुरल। चींटी, कीड़ा मकोड़ा सब व्यक्ति चल रहे फिर रहे, हम चल रहे फिर रहे, बोल रहे हैं। तो बोलना जो वचन है वो भी तो पौद्गलिक है, शरीर भी पौद्गलिक है, जीवत्व तो दिख नहीं रहा है। तो परीक्षा में बताया, कार्य को देखकर कारण को जानना और कारण को देखकर कार्य को जानना, ये सब अनुमान ज्ञान में आगे आएगा। आपने असल में परीक्षा मुख नहीं पढ़ा ना, तो परीक्षा मुख में सब दिया है। जैसे मोबाइल में सब चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उसको क्या बोल रही है? मोबाइल के अंदर रिजर्व हुआ, वचन वर्गणाएं रिजर्व हुई, और जीव रिजर्व नहीं हो गया। जीव रिजर्व नहीं हुआ, आपने पुद्गल को कैचअप किया। जो हम बोल रहे हैं, बोलने वाला जीव है, लेकिन वाणी जो है शब्द अक्षर रूप, वाक्य रचना रूप, वो पौद्गलिक है। विज्ञान पौद्गलिक वचन वर्गणाओं को रिजर्व कर सकता है। अगर जीव को रिजर्व करता तो जीव कभी मरता ही नहीं, पर जीवत शक्ति बनी रहती है हमेशा। मोबाइल में जीव मानो, जैसे मान लो किसी आपने विजयमती माता जी के प्रवचन को रिजर्व कर लिया, तो विजयमती माता जी को रिजर्व नहीं किया, उनकी वाणी को रिजर्व किया आपने। वो पुद्गल है, पुद्गल का संकलन कर रहे हो आप। जीव पकड़ में नहीं आएगा। जीव के द्वारा बोला हुआ शब्द, बोली हुई शब्द वर्गणाएं, वो पौद्गलिक हैं। उसको मशीन के द्वारा हम कैचअप करके संग्रह कर सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता है, वो नहीं होगा। मोबाइल का उदाहरण जो है ना, उसमें तो ये कहेंगे जरूर अनुमान ज्ञान से कि हमने पहले माता जी की वाणी सुनी थी, और जैसे मोबाइल आपने चालू किया पहचान गए कि ये आवाज़ तो माता जी की है, ये आवाज़ तो आचार्य विद्यासागर महाराज की है, ये आवाज़ तो सुविधि सागर जी की है, रोज़ रोज़ आप सुन रहे हो प्रवचन।
तो अनुमान ज्ञान के द्वारा वाणी की पहचान हुई और फिर वाणी के आधार पर जीव की पहचान हुई। पर जो कैचअप किया गया शब्द तो पौद्गलिक है, एक के द्वारा दूसरे स्मृति भी काम कर रहा है आपका। अगर आपको स्मृति नहीं है तो पहचान नहीं कर पाओगे कि भाई ये किसकी आवाज़ है। हाँ, स्मृति भी है, प्रत्यभिज्ञान भी है, तर्क भी है। हाँ, तर्क इसलिए है, हम कहें कि नहीं ये तो गणनियार के विजयमती की आवाज़ नहीं है, ये तो आचार्य सुविध सागर महाराज की आवाज़ है। तो आप मानोगे क्या? क्योंकि आपने बार बार सुन करके पूरी जानकारी कर ली कि नहीं, ये आवाज़ तो उनकी ही है। धारणा भी अच्छी है, स्मृति भी अच्छी है, पहचान भी है, और तर्क के द्वारा आप बार बार सुनते व्याप्ति भी समझ पाए हो। तो अब आप भूल चूक नहीं करोगे, बहुत कहने पर भी आप स्वीकार नहीं करोगे, क्योंकि पहचान अच्छी हो चुकी है कि कौन सी आवाज़ गणनियार का विजयमती माता जी की है, कौन सी आवाज़ आचार्य सुविधि सागर जी की है, कौन सी आचार्य समरथ महाराज की है। यदि हर पहलू से हमने सम्यक ज्ञान पूर्वक ही निर्णय करते आए, प्रत्येक ज्ञान प्रामाणिकता को लिए हुए है, तो अनुमान भी प्रामाणिकता को लिए हुए होगा। अगर बीच का कोई भी ज्ञान अप्रामाणिक है तो आगे का भी ज्ञान प्रामाणिक नहीं बनेगा। सीधी बात है। साधनात् साध्य विज्ञान अनुमानम, साधन प्रामाणिक होना चाहिए, साध्य प्रामाणिक होना चाहिए, साध्य संबंधी ज्ञान भी सही होना चाहिए। अब हम कहने लग जाते हैं ये रखा हुआ आम है यहाँ, उसको कहें कि ये जीव है, कहते ना सचित है, जीव है। जीव नहीं है, उसको वनस्पति काय कहेंगे, वनस्पति कायिक नहीं कहेंगे, वनस्पति काय। अगर वो जीव होगा तो आपने छोटा सा आम अपने फ्रिज में रखा था तो बढ़ के खूब बड़ा सा हो जाना चाहिए, नहीं होता। आजकल लौकी वगैरह को जो इंजेक्शन देके बड़ा भी कर रहे हैं ना, तो उसमें लगा हुआ है वृक्ष में, समझ में आया ना, टूटने के बाद नहीं, वो पौधे में इंजेक्शन लगाते हैं। लेकिन पकाते तो वर्धन जल्दी होता है। लेकिन तोड़ने के बाद पकाते तो तोड़ दिया आपने, अब उसमें वर्धन नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। इतना सा था तो इतना बड़ा नहीं हो जाएगा। अब उसका कलर पीला हो गया, पहले हरा रखा था, पाल में डाल के उसको पका दिया, पीला हो गया, तो वर्ण चेंज हुआ। तो वर्ण चेंज किस लिए हो गया कि पुद्गल का स्वभाव है गलन पूरण आदि। वर्ण पीला हो गया, मतलब पहले हरा था तो पीला हो गया, रखने के बाद परिपक्व होने के बाद पीला हो गया। तो ये मतलब यहाँ ये चीज़ हम तो ये वर्ण कलर तो पुद्गल में परिवर्तन होने की योग्यता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो व्यक्ति खूब जन्म के समय बहुत गोरा था, अब क्या हो गया, कुछ ऐसा वातावरण में रहा, ऐसी जगह रहा, खूब धूप में रह करके काम किया, खूब ऐसा किया, बीमार पड़ गया, तो कलर उसका बदल गया। तो जीव भी बदल गया, क्या कलर बदलने से जीव बदल गया क्या? कलर बदलने से वो जीव बदल गया क्या? नहीं, जीव तो वही का वही है। और हमारे देखते देखते अपनी रूपरेखा बदलती रहती है। बचपन में उसका शरीर का कलर कैसा था, बालक अवस्था में कैसा था, युवावस्था में कैसा दिखने लगा, वृद्धावस्था में वही व्यक्ति कैसा दिखने लग गया। व्यक्ति तो वही है, लेकिन रूप रंग कलर आदि सब अलग अलग दिख रहा है ना। उसके साथ में जीव है ना, अपन पुद्गल को लेके तो कह सकते हैं उसको गलन की शक्ति होती है। लेकिन ऐसा भी होता है, अगर अकेले पुद्गल की चर्चा करो, अकेले जीव की चर्चा करो, दो चर्चा अलग अलग करो। अब ये अकेले पुद्गल की चर्चा करेंगे तो पुद्गल में तो जैसा उसका वर्ण कलर आदि है, ये पुद्गल भी आया कहाँ से, सबसे बड़ी बात है, पृथ्वी कायिक जीव से पृथ्वी प्राप्त हुई, जल कायिक से जल प्राप्त हुआ, वनस्पति कायिक से वनस्पति प्राप्त हुई। समझ में आया ना। अब इसमें आप ऊपरी कलर वगैरह डाल करके उसको कर रहे हो तो उसका रंग बदल रहा है। समय सार बताया है, दीवार को हरी बताते हो, सफ़ेद बताते हो, काली बताते हो। दीवार ना सफ़ेद है, ना काली है, ना हरी है, आपने उस पर ऊपर कलर खड़िया है, खड़िया दीवार नहीं, दीवार है, दीवार खड़िया नहीं, ऐसा करके बताया उन्होंने, ये चीज़ है। तो ये हमारे जैसे जैसे नाम कर्म क्या भेद है
वर्ण गंध रस स्पर्श आदि। अब नाम कर्म के अनुसार उस व्यक्ति के वर्ण गंध रस स्पर्श आदि की चर्चा होगी। नाम कर्म के अनुसार जीव का गुण धर्म नहीं है वर्ण गंध रस स्पर्श। ये वर्ण गंध रस स्पर्श पुद्गल का गुण धर्म है, पर उस जीव के साहचर्य से जीव ने जैसा कर्म बांधा उसके अनुसार उसको वर्ण गंध रस आदि वैसा ही शरीर मिलता है, वैसी रूपरेखा मिलती है, ये मिलता है। यहाँ तो हम चर्चा ये कर रहे थे कि हमारा अनुमान ज्ञान में जो साधना साध्य विज्ञान अनुमानम का है वो साधन कौन सा साधन है? व्याप्ति को लिए हुए होना चाहिए। दूसरी बात है साधन को एक निश्चयने का विषय बना, एक व्यवहारने का विषय बना, एक उपचरित व्यवहारने का विषय बना, एक अनुपचरित व्यवहारने का विषय बना। बहुत लंबा चला जाएगा, लंबा लेंगे तो। आपने ये पीछी देखा, कमंडल देखा, सफ़ेद साड़ी देखी, आपने अनुमान ज्ञान से कह दिया कि आरिका है। क्या मेरी जब आरिका दीक्षा हुई थी तो संस्कार करते हुए आपने देखा था क्या? नहीं। अब यहाँ पर इन चिन्ह विशेष से ये दिगंबर साधु हैं, क्योंकि इनका उपकरण जो है ना यही होता है, पीछी कमंडल आदि इनका वर्णन होता है पीछी मुख्य रूप में। तो हम दिगंबर नग्न वेश तो अगर खाली नग्न वेश लेंगे ना तो वो साधन नहीं बनेगा। अरे कोई बालक नंगा बच्चा आया भी उसको नहला रहा धुला रहा नग्न है, आप बाथरूम में जाके नहा स्नान कर तो उसमें आप मुनि बन गए क्या? नहीं। तो ये बाह्य चिन्ह ये व्यवहार ने से हम कहेंगे क्या? पीछी कमंडल शास्त्र ये हुआ उपकरण हुआ। इन उपकरणों से दिगंबर साधु की पहचान करी हमने, ये व्यवहार की भूमिका हो गई। और निश्चय से मुनि किनको कहेंगे? छठे गुण स्थान की आप ग्रंथ के आधार पर बताएंगे भाई, जिनके संजन कसाय का उदय होता है छठे गुण स्थान से लेकर ऊपर 11वें 12वें सभी गुण स्थानों में आगे सभी मुनि कहलाएंगे। वो तो अनंत अवस्था हो गई तब भी सामान्य से तो मुनि में आता ही है। बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित 28 मूल गुणों का पालन करने वाले, और वो सब मुनि की 28 मूल गुणों का पालन करने, अच्छा 36 मूल गुणों का पालन करने वाले उपाध्याय 25। तो ये सब अनुमान से ही तो जान रहे हैं ना हम। उनके मूल गुण मुझे नजर आ रहे हैं क्या? मेरा ये कहना है आगम के अनुसार जो परिभाषाएं बताई गई हैं उन परिभाषाओं को घटित करते हुए हम कहते हैं कि ये मुनि है, ये आचार्य हैं, ये उपाध्याय हैं, ये आरिका है, ये चुल्लक है, चुल्लिका है, ये व्रती है, 2 प्रतिमाधारी है। तो अनुमान ज्ञान पर तो पूरा संसार टिका हुआ है, संसार का पूरा लोक व्यवहार टिका हुआ है। आप किस आधार पर कह रहे हो कि ये चींटी है? किस आधार पर कह रहे हो कि खटमल है? ये खटमल भी जीव है, ये चींटी भी जीव है, ये हाथी भी जीव है, ये घोड़ा भी जीव है। जीव तो दिखाई नहीं रहा है। अनुमान ज्ञान से ही जीव द्रव्य की सिद्धि होगी। अनुमान ज्ञान के बिना तो जीव द्रव्य की सिद्धि हो ही नहीं सकती। ये अनंत परमेश्वरी हैं, परमोदारी शरीर को आधार पर कहते हैं कि अनंत है। सामान्य जीव का तो आधारित शरीर होता है, परमोदारिक होता ही नहीं है। उनका रत्नत्रय थोड़ी नजर आ रहा है आपको, पर रत्नत्रय का कार्य नजर आ रहा है। समितियों का पालन कर रहे हैं, सावधानी पूर्वक सारी क्रियाएं उनका चल रही हैं, उनको अच्छे से पालन कर मूल गुणों का। क्रियाओं को देखकर फिर अब कार्य दिख रहा है आपको। अग्नि जल रही है तो अग्नि का एक जीव की जो बॉडी अग्नि जलती है उसका वो दिख रहा है आपको। दाहकत्व, प्रकाश और दाहकत्व ये अग्नि का गुण हुआ, जिसमें प्रकाश भी और जलाने की शक्ति वो अग्नि है। पर अग्नि का एक जीव नहीं नजर आ रहा है। उसके कार्य को देखकर हम कहते हैं कि ये अग्नि का एक जीव है। हाँ, जीव नहीं दिखता है। जीव की सिद्धि तो अनुमान ज्ञान से ही होगी, पर वो चिन्ह विशेष होना चाहिए जिसमें किसी प्रकार की संशय, विपर्यन, अध्यवसाय आदि दोष न आवे। चींटी को कोई हाथी कहना सिद्ध करना चाहे और हाथी को चींटी सिद्ध करना चाहे,
अरे लौकिक दृष्टि से उसको मान्यता नहीं होगी, आगम से तो चलो ठीक है, उसने त्रिइंद्रिय जाति नाम कर्म का बंद किया था और उसकी आकृति वगैरह जैसी आगम में बताई वैसी मिल रही है। इस सारे लक्षणों को देखते हुए वही लक्षण हुआ साधन, और उस साधन से साध्य को जाना कि यह त्रिइंद्रिय जीव है, उसको कह रहे हैं। और हाथी को कह रहे पंचेंद्रिय त्रियंच है। इसने अब उसके बॉडी कंस्ट्रक्शन को देखा और हम जान रहे, आगम से जान रहे हैं कि भाई इस प्रकार का आकार हाथी का होता है, इसी प्रकार का नाम कर्म का उदय जिसको हो उसे हाथी कहते हैं। मनुष्य गति नाम कर्म का उदय हो, मनुष्य जैसा आकार जिसका हो उसे मनुष्य कहते हैं। तो ये सब जो आगम में जिस वस्तु का जैसा स्वरूप बताया है उस स्वरूप को पहले जाना और उसको धारणा शक्ति के द्वारा टिकाया, फिर स्मृति में ही बना रहा, फिर प्रत्यभिज्ञान भी रहा और तर्क भी रहा। ये चींटी ही है, हाथी नहीं है, क्योंकि जो हाथी होता है वैसा ही होता है, चींटी होती है वैसी ही होती है। चींटी का लक्षण गुण धर्म हाथी में नहीं पाया जाता, विलक्षण बताया था ना। भैंस और गाय का, गाय विलक्षण प्रतिभिज्ञान, सादृश्य प्रतिभिज्ञान, एकत्व प्रतिभिज्ञान सब बताया था ना। ये सब हो तब हम पूरा अनुमान ज्ञान को भी प्रामाणिकता दे पाएंगे। उनमें से एक भी यदि अप्रामाणिक है तो अगला भी अप्रामाणिक हो जाएगा, सीधा सीधी बात है। अग्नि को तो लिंगी मतलब साध्य, जिसको हम जानना चाह रहे हैं साध्य, और धुआं क्या साधन है। गमक कहो बोधक कहो वो, लेकिन वो गमक कैसा होना चाहिए, व्याप्ति को लिए हुए होना चाहिए। मैंने गमक कहो साधन कहो, गम्य माने साध्य, गमक साधन। यहाँ पर इन्होंने साध्य को लिंगी कहा और साधन को लिंग कहा। साधन को लिंग भी कह रहे हैं, गमक भी कह रहे हैं, बोधक भी कह रहे हैं, पर्यायवाची शब्द हो गए ये तो। साध्य ज्ञान ही अग्नि आदि के अज्ञान को दूर करता है। साध्य ज्ञान ही अग्नि आदि के अज्ञान को दूर करता है। साध्य हमने किसको बताया तो बनाया था अग्नि को। अग्नि की अच्छी पहचान है। कोई कहे कि अरे देखो ना कोई दूसरी चीज़ रख दिया आपने, रत्न रख दिया, उसमें प्रकाश है, अग्नि में प्रकाश होता है, तो रत्न को अग्नि कहेंगे क्या? एक चित्र बना दिया अग्नि का, तो अग्नि के जैसा चित्र है, लेकिन साक्षात अग्नि नहीं है, उसमें दाहकत्व भी नहीं है और प्रकाश भी नहीं है। तो जिसमें दाहकत्व भी हो और प्रकाश भी हो, ये ऐसा, ये दोनों जिसमें मौजूद हों, और भी आनुषंगिक सभी ले लेंगे, लेकिन इन्हें विशेष चिन्ह लेंगे ना, तो विशेष चिन्ह ये होगा, ये है तो उसको अग्नि कहेंगे। हाँ, मिट्टी का केला बना के रख दिया कलर करके उस केला का आकार, अब उस केले को हम मिट्टी वाला केला कह सकते हैं, तो मिट्टी अगर वो उसको केला ही एग्जैक्ट केला सही केला मान लेंगे तो खाओ तो स्वाद आएगा क्या भाई? केला को खा करके जो आपको आनंद आ रहा था, सुख मिल रहा था, वो मिट्टी के केले को मुंह में डालकर चबाने लग गो तो आनंद आएगा क्या? नहीं आएगा, वो स्वाद भी नहीं है। वही वैसा ही गुण धर्म होना चाहिए, तब उस गुण धर्म को हम साधन कहेंगे, तब उस साधन से साध्य की सिद्धि होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। गम्य साध्य जिसको हम साधना चाह रहे हैं, गमक वो चिन्ह विशेष, वो गुण धर्म जिससे साध्य की जानकारी होती है। ये दोनों बिल्कुल समीचीन यथार्थ होना चाहिए, उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय आदि दोष नहीं होना चाहिए। साध्य भी संशय, विपर्य, अनध्यवसाय से रहित और साधन भी संशय, विपर्य, अनध्यवसाय आदि सब दोषों से रहित होना चाहिए। अब चित्र बना हुआ है किसी मनुष्य का, आदिनाथ भगवान का की प्रतिमा विराजमान है, मान लो विराजमान है, अब उनको हम स्थापना निक्षेप से आदिनाथ भगवान कर रहे हैं, लेकिन वो भाव निक्षेप की अपेक्षा भी वहाँ आदिनाथ नहीं है।
जीवित नहीं है ना। जीव है क्या? वो साक्षात समवसन में विराजमान जीवंत आदिनाथ तो भाव निक्षेप से उनको कह रहे हैं क्योंकि जीवंत है, वो चैतन्य है। वहाँ इस मूर्ति में चैतन्य है क्या? तो कहे कि आदिनाथ भगवान जीवंत खड़े हैं, जीवंत खड़े। स्थापना निक्षेप के अपने जीवंत कह दो, लेकिन भाव निक्षेप करा रे ये तो पाषाण की मूर्ति है। दोनों आंसर अपने आप में सही है, क्योंकि स्थापना निक्षेप में पूज्यता उसी प्रकार देते हैं जो मूल वस्तु है उसके समान उसकी पूज्यता आती है। तो स्थापना निक्षेप की अपेक्षा ही आदिनाथ है, लेकिन भाव निक्षेप की अपेक्षा आदिनाथ नहीं है ये, क्योंकि जीवंत आदिनाथ नहीं है भाव निक्षेप की अपेक्षा से। अब ये सब चीज़ें इसीलिए तो हमारे सबसे प्रमाण नहीं अधिगमा, फिर निर्देश स्वामी साधना गृहस्थी विधानता ये सब चल रहा है ना अभी। तो आपका चल रहा है ये ये तीन भेद बताते हैं, सदृश एकत्व विलक्षण प्रतिविज्ञान के है ना। हाँ, सब प्रतिविज्ञान के भेद हैं। पहचान ही नहीं है तो अनुमान कहाँ से करोगे? पहचान है, धुएं की सही पहचान है, नहीं पहचान तो कूड़े को भी धुआं करने लग जाएगा। और कुछ वाष्प निकल रहा है, अरे मुंह से वाष्प निकल रहा है, कभी कभी ठंड ज़्यादा पड़ती है और दिखता है धुआं जैसा है। अब वो ठीक पेट में जठराग्नि है पेट में, लेकिन ये वाली अग्नि का एक जीव हम थोड़ी बन गए। अग्नि जलती हुई अग्नि है, उससे धुआं निकल रहा है, और एक हमारे मुंह से धुआं निकल रहा है। अंतर है कि नहीं है दोनों? हमें हर चीज़ की सब प्रकार से पहचान होनी चाहिए। वस्तु का व्यवहार से स्वरूप क्या है, निश्चय स्वरूप क्या है, उपचरित व्यवहार से उसका स्वरूप क्या बनेगा, अनुपचरित व्यवहार से उसका स्वरूप क्या बनेगा है। सब प्रकार से हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। अब ये पेन है तो इसको आप कहोगे पेन तो है, लिखने का काम करें, पेन है बड़ा। अब हम कहेंगे कि व्यंजन पर्याय इसकी पेन आकृति की है, कार्य उस प्रकार कर रहा है, लेकिन हम ये पेन उसकी द्रव्य पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, पेन द्रव्य नहीं है पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य की स्कंद रूप पर्याय हुई, उसकी आकृति आदि से इस प्रकार के उसके क्या आकार दिया गया, लिखने का काम कर रहा है, इसको पेन कर रहे हैं। कार्य तो कार्य को देख करके और आकृति को देख करके आपने उसके फंक्शन को देख करके पेन कहा। और द्रव्य पूछा जाए तो जैन सिद्धांत बता पाएगा कि ये पुद्गल द्रव्य है। ऐसे तो मैटर कहते हैं लोग, लेकिन हम तो पुद्गल द्रव्य, स्कंद भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय कह रहे हैं। द्रव्य तो छहो द्रव्य इंद्रिय गोचर नहीं है, छहो द्रव्य इंद्रिय गोचर नहीं है। जीव द्रव्य इंद्रिय गोचर नहीं, पुद्गल शुद्ध पुद्गल परमाणु जो है उसको पुद्गल द्रव्य शुद्ध पुद्गल द्रव्य कहते हैं, वो भी इंद्रिय गोचर नहीं है। आपको किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनेगा। धर्म अधर्म आकाश काल, ये सारे ही छहो द्रव्यों की जानकारी हमें अनुमान ज्ञान के द्वारा होती है। और अनुमान भी समीचीन तब होगा जब हम आगम के आधार पर उसके लक्षण को ठीक से समझेंगे। तब लक्षण को हमने आगम से समझा कि जिसमें चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं, जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है, व्याप्ति समझी। अब अनुमान ज्ञान के द्वारा हम कहते हैं कि देखो यह तो बोल रहा है, चल रहा है, प्रवचन कर रहा है, तो पुद्गल थोड़ी प्रवचन करेगा, जीव है ये तो। तब तो बोल रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, तो कार्य को देखकर पहचान की कि यह जीव है। अनुमान ज्ञान के बिना तो कोई भी मतलब किसी द्रव्य की सिद्धि भी नहीं, और लोक व्यवहार भी इसी पर टिका हुआ है। अपने अभी जो पंचेंद्रियों को स्वाद भी ले लो, अनुमान से ही चल रहा है। अनुमान साधनात् साध्य विज्ञानम, ये परिभाषा जिसमें घटित होगी उसको अनुमान कहेंगे। तर्क की परिभाषा जिसमें घटित होगी उसको तर्क कहेंगे। व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहेंगे। सामान्य प्रत्यक्ष में यह, स्मृति में वह, और प्रत्यक्ष और स्मृति दोनों के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान। जब चीज़ अपने अपने स्वरूप को प्रत्येक ज्ञान मैंने परोक्ष ज्ञान की जो भूमिका दे रहे हैं, उनका जैसा स्वरूप बताया वो अपने अपने स्वरूप को लिए हुए, प्रामाणिकता को लिए हुए हैं। गृहीतग्राही कोई भी नहीं है। गृहीतग्राही कहे जब स्वरूप वही का वही बना है। जो स्मृति का लक्षण है वही सामयिक प्रत्यक्ष का लक्षण हो, जो सामयिक प्रत्यक्ष का लक्षण है वही तर्क का लक्षण हो, जो तर्क का लक्षण है वही प्रतिविज्ञान का लक्षण हो, ऐसा कहें तब तो गृहीतग्राही होगा।
गृहीतग्राही कहाँ हुआ। स्मृति में तो अतीतकालीन विषय बन रहा है, प्रत्यक्ष में वर्तमान में मौजूद है उसको हम ज्ञान का विषय बन रहा है। प्रत्यभिज्ञान में स्मृति भी है और पूर्व अनुभूति भी साथ में है, तो अलग अलग विषय बन रहा है ना, तो हम गृहीतग्राही कैसे कहेंगे। फिर तो मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निवोत इत्यनर्थात् हम जो बताया था वो भी फिर आपका कैसे बनेगा। प्रत्येक का लक्षण अलग अलग है, वहाँ भी उस प्रत्येक को प्रामाणिकता दी है क्योंकि उसमें अपने अपने स्वरूप में सभी परफेक्ट हैं, कोई संशय विपर्य आदि बात नहीं है। स्मृति भी अपने स्वरूप के लिए वहाँ संशय विपर्य अध्यवसाय तीनों दोष नहीं है। प्रत्यभिज्ञान में भी कोई दोष नहीं है, तर्क में भी अपने अपने स्वरूप को कोई दोष नहीं है, इसीलिए सभी प्रामाणिक हैं। और अनुमान भी प्रामाणिकता को लिए हुए है क्योंकि इसका लक्षण भी अपने आप में परफेक्ट है। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, ये अनुमान का ही लक्षण बनेगा, ये तर्क का लक्षण नहीं बनेगा। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, ये अनुमान का ही लक्षण बनेगा, स्मृति का नहीं बनेगा, तर्क का नहीं बनेगा, प्रतिविज्ञान का नहीं बनेगा, अपने आप में बनेगा। अब देखो न्यायिक क्या कहते हैं, लिंग ज्ञान अनुमान है। लिंग का मतलब चिन्ह, जिसको हम साधन कहते हैं। धूम, धूम हुआ लिंग है, चिन्ह। धूम ज्ञान अनुमान नहीं है। धूम ज्ञान से तो धूम मात्र की जानकारी हुई, अग्नि की जानकारी कहाँ से हो जाएगी। अग्नि की जानकारी तो तब होगी जब हम साधन और साध्य दोनों को संकलन करेंगे। साधनात् साध्य विज्ञान, साधन से धूम की जानकारी हुई, अग्नि से अग्नि की जानकारी हुई। अग्नि अलग है और धूम अलग है। अग्नि साध्य हुआ और धूम साधन हुआ। साधन साध्य नहीं, साध्य साधन नहीं, दोनों का स्वरूप अलग अलग है। साध्य किसे कहेंगे, साध्य अविनाभावित्य निश्चितो हेतु, ये बताया था हेतु का। इष्टम अबाधितम असिद्धम साध्यम, इष्टम अबाधितम असिद्धम साध्यम, परीक्षा मुख में यहाँ नहीं दिखाया। माने साध्य जिसको हम साधना चाह रहे वो साध्य हुआ ना, तो हम साधन को साध्य नहीं कह सकते, साध्य को ही साध्य कहेंगे। साध्य को साध्य ही कहेंगे, साधन नहीं कहेंगे। हाँ हाँ, आंगोपांग है, मनुष्य का आकार है, तो आकार को जीव कहेंगे कि जीव को जीव कहेंगे। अगर आकार को ही जीव कह दे तो मरने के बाद आकार तो बना हुआ है, तो जीव तो नहीं कहेंगे उसको, डेड बॉडी कहते हैं फिर तो। ये आकृति हुई और इसमें फंक्शन भी हो रहा है, श्वासोच्छ्वास चल रहा है, नवज चल रही है, आंखों की पलकें झपक रही हैं, बंद हो रही हैं। इन सब क्रियाओं को देख करके फिर अनुमान ज्ञान के द्वारा, पहले हमने सब पहचान करी थी, ये सब चिन्ह हो तो जीव होता है। अब हम करिए जीव है, हमने खूब पहचान करी है कि ये धुआं रहता है तो अग्नि होती है, तो धुएं से धुएं का ज्ञान हुआ। अब धुएं के आधार से अग्नि का ज्ञान हुआ, और साधन से जो साध्य का ज्ञान हुआ, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, ये अनुमान का लक्षण हुआ। आप लिंग ज्ञान को अनुमान कहो तो वो सही नहीं है, साध्य ज्ञान को अनुमान कहो तो वो भी अनुमान नहीं बनेगा, क्योंकि अनुमान के लक्षण में दोनों पॉइंट आया है। धूम को साधन बताया, अग्नि को साध्य बताया। धूम के को देख करके आधार करके अग्नि का जानकारी करी, अब इसको अनुमान कहेंगे। लेकिन न्याय क्या कहता है, लिंग ज्ञान अनुमान है, ये ठीक नहीं है। क्यों, स्मरण आदि की उत्पत्ति में क्या होता है, पहले हमने जिस चीज़ का अनुभव लिया उसका स्मरण करते हैं, फिर जिसका स्मरण है और अनुभव दोनों है, फिर व्याप्ति पूर्वक हम क्या करते हैं, अनुमान ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिस बौद्ध मत वाले हों चाहे न्यायिक हो, जिसको अनुमान कर रहे हैं, वो अनुमान भी जैन फिलॉसफी के बिना सदता ही नहीं है, सत्ता ही नहीं है। अगर स्मृति नहीं है, प्रतिविज्ञान भी नहीं है, तर्क के द्वारा अच्छी तरह से व्याप्ति भी नहीं मालूम है, धुआं तो दिख रहा है, ऐसा व्यक्ति जिसको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है, वो धुएं को देख करके भी अग्नि का ज्ञान नहीं कर सकता। और आप कहते हो लिंग ज्ञान ही अनुमान है, तो धुआं तो दिख रहा है पर वो बेचारा नहीं जान पा रहा है। बच्चे को धुआं तो दिख रहा है पर उसको कभी सिखाया ही नहीं कि जहाँ जहाँ धुआं होता है अग्नि होती है। तो लिंग ज्ञान तो है, धुआं तो दिख रहा है,
पर उसको ये चीज़ नहीं मालूम है कि जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है। और तुम कहते हो लिंग ज्ञान अनुमान है। कैसे लिंग ज्ञान अनुमान है? अनुमान में पूरी परफेक्ट सारी चीज़ें होनी चाहिए। हमारे प्रत्यक्ष से अग्नि का प्रत्यक्ष हुआ था, धुआं और अग्नि को प्रत्यक्ष समझा था अच्छी तरह से। स्मृति भी है, प्रतिविज्ञान भी है, तर्क से भी जान रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। अब अनुमान आएगा। तुम अकेला लिंग ज्ञान को अनुमान कर रहे हो तो ये तुम्हारी परिभाषा सब प्रकार के दोषों से दूषित होने के कारण से अनुमानाभास है, झूठा अनुमान है। प्रामाणिकता इसमें नहीं बनेगी। ये चीज़ प्रामाणिकता तब बनेगी जब जैन दर्शन में जिस प्रकार से साधनात् साध्य विज्ञान में जो अनुमान का लक्षण बताया वही सही घटित होता है, अन्य प्रकार से घटित नहीं होता। ये बता रहे हैं। लिंग ज्ञान को अनुमान नहीं कहेंगे। लिंग ज्ञान के द्वारा हाँ उसको कारण बनाते, कारण से कार्य को जाना, साधन से साध्य को जानेंगे, अब उसको अनुमान का लक्षण उसमें घटित हो रहा है। साधन क्या है? अन्यथा अनुत्पत्ति पढ़ा होगा तुम, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ गए ना, अरे वहाँ भी आई क्षेत्र में अनुमान का लक्षण स्वप्न में वो देवी बता गई थी और ये बता गई थी कि फणा पर लिखा हुआ मिलेगा आपको पार्श्वनाथ भगवान की पढ़े पर। तो होने पर होना क्या बताया था? होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, ऐसा करके श्लोक लिखा था। होने पर होना साध्य क्या है इसका, फिर देख के बता देंगे। अन्यथा अनुपत्ति, होने पर होना, हिंदी तो उसका यही है। चलो ठीक से फिर देख लेंगे। साध्यम शक्यम अभिप्रेतम अप्रसिद्धम तत्व अपरम साध्याभासम विरुद्धादि साधना अविषयतत्व। इसमें इतनी दूसरे ग्रंथ का दिया है। साध्य किसे कहते हैं? जिसको साधना संभव हो। सूरज पश्चिम में उगता है, इसको हमने साध्य बनाया। ये साध्य शक्य है क्या? पेज नंबर 185 में देखो श्लोक। साध्यम 185 में साध्य किसको कहेंगे? शक्य। शक्य मतलब संभव हो, जो संभव ही नहीं हो सको उसको साध्य बना दो। हमने साध्य किसको बनाया? सूरज पश्चिम में उगता है, ये साध्य सही है क्या? असंभव दोष से दूषित है और संशय विपर्य सभी आ जाएगा इसमें। उल्टा हिंसा में धर्म है, विपर्य हो गया ना। हम ये साध्य बना। धर्म किसको कहते हैं? बलि चढ़ाना, देवी के आगे किस जीव को मारकर बलि चढ़ा दिया, ये धर्म है। ये साध्य सही बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें धर्म का लक्षण नहीं पाया जाता है। जो शक्य, जिसमें संशय पर्यानध्याय आदि दोष न हो, वो साध्य बनना चाहिए। सक्यम, सक्यम जो शक्य हो, आगम में जिसकी सिद्धि, आगम से जिसकी सिद्धि बताई गई है, जो सिद्ध हो ही नहीं सकता, उसको हम साध्य बनाएंगे तो साध्य ही गलत हो गया ना। अच्छा, अभिप्रेत, जिसको हम साधना चाहते हैं, इष्ट, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी बहुत तपस्वी थे। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज जी बहुत तपस्वी थे और उनके जीवन में अनेक प्रकार के ऐसी उत्कृष्ट साधना देखी जाती है जो उनके निर्मल चारित्र को सूचित करता है। यह हमारा अभिप्रेत रहा विषय। विषय ये लिया और कह रहे नहीं, विषय कुछ लिया, जो विषय है उसी को इनलार्ज करो, इष्ट विषय को। अनिष्ट विषय को इनलार्ज करना चालू कर दिया। कहना कुछ था और साध्य कुछ है और साधन दूसरा बना रहे हैं। अरे देखना, जो नग्न थे, जिनके हाथ में पीछी का मंडल भी था, नग्न था, बस कपड़ा नहीं पहने थे, वही तो महावीर कीर्ति जी महाराज हैं। अरे तो क्या महावीर कीर्ति महाराज जी एक वो बना क्या? अतिव्याप्ति दोष आ गए ना। क्योंकि जितने महावीर कीर्ति महाराज ही नहीं, जितने भी आचार्य परमेश्वरी हैं वो सब के सब इसी नग्न मुद्रा में रहते हैं। आचार्य हो चाहे मुनि हो चाहे कोई भी हो, उपाध्याय हो। अब ये अतिव्याप्ति दोष से दूषित हो गया ना। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष से रहित महावीर कीर्ति महाराज का पहचान। महावीर कीर्ति जी कहेंगे, विद्यासागर जी नहीं कह देंगे। विद्यासागर जी को आचार्य विद्यासागर जी महावीर कीर्ति जी नहीं कहेंगे।
समझ में आ रहा? साध्य समीचीन होना चाहिए ना, अभिप्रेत। हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, और व्याख्यान करने लगे जाए हम विद्यासागर जी की, विद्यासागर जी गुणों का गुणानुवाद कर रहे हैं और सिद्ध कर रहे हैं महावीर कीर्ति जी, क्या हो जाएगा? अभिप्रेत रहा क्या? इष्ट नहीं रहा, अनिष्ट मतलब अलग हो गया, विपरीत विषय हो गया। अप्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध नहीं है, जिसको अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए हैं, उसी को तो साध्य बनाएंगे। अभी तो हमने साध्य किसको बनाया? मोक्ष को सिद्ध करना है, सिद्ध पर्याय को की प्राप्ति करनी है। तो जब तक सिद्ध पर्याय प्राप्त नहीं हुई तब तक साधन जुड़ाते रहेंगे, उसके लिए साधना करते रहेंगे। अब जब सिद्ध हो ही गए, प्रसिद्ध बन गए, अब पहली जब 10वीं कक्षा पास कर गया तो अब पहली कक्षा में इसने ये पढ़ा था, वो पढ़ा था, ये किया था, वो किया था, दूसरी कक्षा में गया तो उसको ये वाला लेसन सीखा था। अब इसकी चर्चा आएगी क्या? अब खिचड़ी पक गई, अब गीत गाते रहो, अरे चूल्हा जलाना पड़ेगा, अरे बर्तन लाना पड़ेगा, चावल धोना पड़ेगा, दाल खरीदना पड़ेगा, अब ये चर्चा चलेगी क्या? कार्य हो चुका, नदी के पार आ चुके, अब हमें नाव की जरूरत है। नाव की अब क्या जरूरत है? तट पर तो आ गए, अब नाव क्या चाहिए? अब भाई अंतरंग तप साधना की आवश्यकता ही नहीं, साध्य तो सिद्ध हो चुका, मकान बन चुका, अब ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, कचरा क्या क्या चाहिए, चूना चाहिए, पत्थर चाहिए, अब चाहिए, जरूरत है क्या? नहीं। जब तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ, संपन्न नहीं हुआ, तब तक उसके स्वरूप में अप्रसिद्ध है ना। देखो, शक्यम, अभिप्रेतम, अप्रसिद्धम। साध्य किसे कहते हैं? शक्य, अभिप्रेत और अप्रसिद्ध, इन तीनों लक्षणों से जो सहित हो उसे हम साध्य कहते हैं। इष्टम, अबाधितम, असिद्धम, साध्यम। परीक्षा मुख में इष्टम, अबाधितम, असिद्धम। अबाधितम माने किसी के द्वारा बाधित न हो, खंडित न हो। प्रसिद्ध, जैन आगम में वस्तु का स्वरूप जैसा बताया है उसे अन्य मत वाले खंडित नहीं कर सके। प्रकृष्ट रूप में जिसकी सिद्धि हो चुकी है, ऐसा वस्तु का स्वरूप पकड़ो, उल्टा सीधा मत पकड़ो। आम को केला सिद्ध करना चाहो, केला को आम सिद्ध करना चाहो, और ऐसा साध्य बना दो तो वो साध्य भूतो न भविष्यति। प्रसिद्ध, लोक व्यवहार में ही प्रसिद्ध हो, आगम से प्रसिद्ध हो, निश्चय न व्यवहार में जो जो चिन्ह विशेष बताए हैं किसी वस्तु की सिद्धि के लिए, वो पूर्ण रूप से प्रख्यात हो। प्रख्यात माने ऐसे प्रसिद्धि माने त्रुटि रहित, दोष रहित, निर्दोष पॉइंट को पकड़ना, ये प्रसिद्ध का अर्थ हुआ। प्रकृष्टेन सिद्धम प्रसिद्धम, प्रामाणिकता को लिए हुए हो, प्रामाणिकता के लिए हुए जो सिद्ध हो चुका उसको प्रसिद्ध कहेंगे। तो आगम में जैसा जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है उसी स्वरूप को लेकर के तो साध्य को सिद्ध करेंगे। अग्नि की पहचान अग्नि के स्वरूप को लेकर होगी, जल की पहचान जल के स्वरूप को लेकर होगी, पृथ्वी की पहचान पृथ्वी को स्वरूप को लेकर होगी। ये चीज़ है। साध्याभास विरुद्ध, अनैकांतिक आदि दोष आते हैं, संशय परे अनध्यवसाय आदि दोष से जो सहित है वो साध्याभास हो जाएगा। जो साधन से जिसकी सिद्धि हो ही नहीं सकती, ऐसे साध्य को तुमने पकड़ लिया। क्या पकड़ा? कान से वर्ण का ज्ञान होता है, कान से हरा, पीला, नीला आदि रंग की जानकारी होती है। कर्णेंद्रिय से जानकारी होगी क्या? नेत्रेंद्रिय से वर्ण की जानकारी होगी। और हम उल्टा साधने लग जाए कि जिससे वर्ण का ज्ञान होता है उसे कर्णेंद्रिय कहते हैं, जिससे शब्द का ज्ञान होता है उसे चक्षु इंद्रिय कहते हैं। बना क्या साध्य? नहीं बना ना। तो इस प्रकार उल्टा सीधा कहें तो विपर्य हो जाएगा। और साध्याभास कहेंगे, साध्य भी गलत, साधन भी गलत, सब गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यही शक्य माने जिसको साधना संभव हो, जिसके लिए हम साधन अच्छी तरह दे सकते हैं। उल्टा सीधा कहेंगे तो कहाँ से बनेगा? अभिप्रेत, वक्ता जिसको सिद्ध करना चाह रहा है, हमारा अभिप्रेत विषय आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के जीवन का परिचय देना, और अनभिप्रेत हो गया अन्य का। अब अनभिप्रेत की चर्चा करने लग जाए और खूब सारा लिख दिया, 10-20 पन्ने में लिख दिया,
पर आंसर परीक्षक क्या करेगा, 0/100 डाल देगा। भैया पन्ना तो तुमने 50 भर दिए, लेकिन चर्चा कर रहे थे जिसकी उसको चर्चा हुई नहीं। चर्चा तो करनी थी सम्यक दर्शन की, और विषय देना दिया था क्वेश्चन में सम्यक दर्शन का स्वरूप बताएं, और आपने लिख दिया सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर ज्ञान की पूरी परिभाषा लिख करके आ गए, कॉपी भर के आ गए, और प्रश्न तो तथा सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। अब आंसर तो सही लिखा तो उसने अपने लेकिन आना भी प्रेत, जो क्वेश्चन था उसके अनुसार आंसर नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा वो तो। और अप्रसिद्ध, ना लोक में प्रसिद्ध, ना आगम में प्रसिद्ध, ना किसी भी प्रमाण से जिसकी सिद्धि हुई है उसको तुम बना लो साध्य। उल्टा सीधा साध्य बनाओगे तो कहाँ सिद्ध होगा। मैंने साध्य के अंदर ये 3 पॉइंट होना चाहिए, तब वो प्रामाणिकता को लिए हुए साध्य बनेगा। शक्य, अभिप्रेत और अप्रसिद्ध। परीक्षा में लिखा इष्टम, अबाधितम, असिद्धम, साध्यम। अब जैसे आपने किसी ने महावीर कृति महाराज का नहीं जाना, पूछ रहा बताना महावीर कृति महाराज जी कौन थे, कैसा था, क्या था। अब हम उसको बता रहे हैं। अब जब वो जान चुका, अब उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, हम जान चुके। जो नहीं जाना है उसको जनाने के लिए, बताने के लिए हम एक एक परिचय के लिए एक एक पॉइंट देते हैं। उनके ऐसा, उनका ज्ञान ऐसा था, उनकी तपस्या ऐसी थी, उनकी चर्या ऐसी थी, बता रहे हैं। अब जब जान लिया जिस विषय को, जाना हुआ विषय अब साध्य नहीं बनेगा। जब तक नहीं जाना है तब तक वो साध्य बना, और जब जान लिया तो अब साध्य सिद्ध हो चुका। अब तो हम जानते हैं कि आचार्य महावीर कृति महाराज जी कौन थे। अब हम आपसे थोड़ी पूछेंगे कि महावीर कृति महाराज जी कौन थे, हम जान नहीं रहे उन्हें। जिस चीज़ को नहीं जानते उसको पूछेंगे ना भाई, जाने हुए विषय को पूछते ही नहीं है, पहले कॉमन भी नहीं पूछते हैं। हमें पहचान है कि आम किसे कहते हैं, लीची किसे कहते हैं। अब हम थोड़ी दुकान हर से पूछते बताना आम किसे कहते हैं, अरे हम जाने, तुम क्या बेवकूफ़ थोड़ी, इतना तो हम जानते ही, उसको हम साध्य बनाएंगे ही नहीं, जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे। जान चुके उसको जानने की कोशिश नहीं की जाती है, इसलिए वो साध्य भी नहीं बनेगा।